स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 के। 15.1 न्यूमेरिकल है। कहता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में तब्दील कर देता है। जो पहले दिया होता है ना वो प्राइमरी होता है वोल्टेज, ठीक है, तो उसको वीपी कह देंगे और जो दूसरा उसको वीएस कह देंगे। ओके, अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद, if the number of turns in primary is 2000 यानी NP नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स आ गई, तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद फाइंड करनी है। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 240 वोल्टेज टू 12 वोल्टेज, और इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 2000 फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन। ठीक है जी, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिए गए हैं, तो सेकेंडरी में चक्रों की तादाद हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके जी, जो डाटा दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं पहले। उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज वीपी आ गया 240, सेकेंडरी वोल्टेज वीएस 12 वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल के चक्कर टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एनपी 2000, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी फाइंड करनी। ठीक है जी, तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन हमारे पास होती है एनएस ओवर एनपी इक्वल टू वीएस ओवर वीपी। जो डाटा हमें दिया गया है, तीन वैल्यूज दी गई हैं, चौथी हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने चूंकि एनएस फाइंड करना है तो रीअरेंज करेंगे, एनपी दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनपी की वैल्यू हमें दी गई है 2000, वीएस 12 वोल्टेज है और वीपी 240 है। सिंपल हम इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, 0 0 से काट दें, 12 2 24 और 2 1 300 आ जाएगा, या कैलकुलेटर से 2000 मल्टीप्लाई 12 करें और डिवाइडेड बाय 240 कर दें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नंबर 15.1। ठीक है, इसमें मेरे प्राइमरी वोल्टेज दिया गया था जिसको हमने वीपी से रिप्रेजेंट किया, और वो कन्वर्ट कर देता है, उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, उसके लिए नोटेशन वीएस यूज करते हैं। टर्न्स इन प्राइमरी उसको हम एनपी लिखते हैं और सेकेंडरी के टर्न्स को हम एनएस लिखते हैं। ठीक है जी, इस तरह ट्रांसफार्मर इक्वेशन में आ गई और फिर इसके अंदर हमने रीअरेंज करके वैल्यूज दर्ज कर दी। ओके जी, अब हम करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2। कहता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की तादाद यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1:100 है। अगर प्राइमरी में जो वोल्टेज है ना वो 20 है, फाइंड द वोल्टेज इन सेकेंडरी वीएस। ठीक है, अब जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वहां हमने एक चीज याद रखनी है, सेकेंडरी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है ना सेकेंडरी में वो ज़्यादा होती है। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो एन पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने हमें टर्न्स दिए हैं 1:100, तो जो इसमें ज़्यादा है ना वो एन एस होगा, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो ये चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो सेकेंडरी की होगी, तो दूसरी फिर एन पी की हो जाएगी। प्राइमरी वोल्टेज को वीपी कहेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करना है। सिमिलरली वही इक्वेशन हम यूज करेंगे जो हमने पहले में यूज करी है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 1 में एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। तीन वैल्यूज हमें दी गई हैं, चौथी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एन एस 100 एन पी 1 है, वी पी 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह सिंपली 2000 हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, इस सवाल की खास बात क्या थी कि इसमें इसने हमें स्टार्ट में कहा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी के, यानी जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो एन एस होगी और जो कम वाली होगी वो एन पी हो जाएगी। बाकी सिंपली हमने
कॉल कर लिए। उसके बाद नंबर 3 न्यूमेरिकल है, कहता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें चक्रों की निस्बत 100:1 है। अब उसमें अप कहा था, इसमें डाउन का है। डाउन में अब उल्टा करेंगे, यानी कि जो ज़्यादा वैल्यू होगी ना टर्न्स की, अब वो प्राइमरी के लिए होगी। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज इतना है। एक तो प्राइमरी में करंट भी दिया गया है, सेकेंडरी में सिर्फ करंट फाइंड कर दें। ठीक है जी, तो हम डाटा लिख लेते हैं पहले। न्यूमेरिकल नंबर है 3। रेशोस ने हमें दी हुई है सवाल के अंदर, ये देखें ना। अब चूंकि स्टेप डाउन है तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो एन पी हो जाएगी। ठीक है, तो एन पी 100 आ गया और एन एस 1 आ गया। वी पी उसने दिया हुआ है तो हमने, और प्राइमरी में करंट दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर। जो मिली होता है वो 10⁻³ होता है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो, चूंकि हम इस सिचुएशन में आइडियल ही हम फर्ज कर रहे हैं, तो जितना प्राइमरी में करंट होता है उतना ही सेकेंडरी में होता है। ओके, तो P बराबर होता है IV के। P बराबर होता है IV। प्राइमरी के लिए नीचे PP लगा देंगे, सेकेंडरी के लिए SS लगा देंगे। अब IP की वैल्यू भी दी हुई है, VP की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है ना, ये देखें। अब यहाँ पर VS की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर की इक्वेशन यूज करेंगे, NS/NP = VS/VP। तो NS 1 है, NP 100 है और VP 170 है। 170 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 170 दूसरी तरफ चला जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो VS की वैल्यू आ गई 1.7। इसको हमने यहाँ रख दिया और फिर ये 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये वैसे ही आ गई, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। 100 को इससे डिवाइड किया तो 58.8। अब ये 10⁻³ है। अगर हम इसको यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में है ना, तो इसको हम यूजुअल नोटेशन या आम तरकीब में जब लिखेंगे ना, तो 10⁻³ है, 0.3 से उधर मूव करेगा, 1 2 और एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को हम राउंड करें तो ये चूंकि 4 से बड़ी है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है बुक वाला। ठीक है जी, तो 15.3 न्यूमेरिकल था। इसमें क्या खास बात थी, इसमें ये खास बात थी कि जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेप अप कहा था, तो हमने जो रेशियो दी थी ना टर्न्स की, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है ना उसको हमने NS लिया था। अब स्टेप डाउन है ना जब, तो प्राइमरी में ज़्यादा लेने हैं, बस ये फर्क था। और उसके बाद हमने आइडियल ट्रांसफार्मर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके लिए प्राइमरी में पावर बराबर होती है सेकेंडरी की पावर के, और P बराबर होता है IV। दोनों में IV। प्राइमरी के लिए नीचे PP लग गया और सेकेंडरी के लिए SS लग गया। वैल्यूज दी गई थी हमें। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर था, मिली 10⁻³ होता है। VP भी दिया गया था, IS मालूम करना था, VS हमने इस इक्वेशन से फाइंड किया, यहाँ दर्ज कर दिया। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब जो चौथा न्यूमेरिकल है, 5वां नहीं है सिलेबस में। ठीक है, चौथा क्या है, कहता है एक ट्रांसफार्मर है 240 को 12 में करता है। सेम डाटा भाई पहले की तरह, तो ये VP हो जाएगा और ये VS हो जाएगा। प्राइमरी में चक्कर यानी NP, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स जो हैं उसको NP कहा जाता है, वो 4000 है। तो सेकेंडरी में चक्कर फाइंड करो, ये एक सवाल हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में करंट मालूम करो, जबकि सेकेंडरी में 0.4 एम्पियर है। इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो में डाटा दिया गया है, प्राइमरी के वोल्टेज दिया गया है 240 और सेकेंडरी का वोल्टेज है 12। प्राइमरी के टर्न 4000, सेकेंडरी के निकालने हैं। पहला सवाल पहले की तरह ही है, NS/NP = VS/VP। NS फाइंड करना है, NP को तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों की वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, ये हम दर्ज करेंगे इसके अंदर। भाई डाटा को आप जैसे मैंने पहले सवाल में लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। वैल्यूज रखी, 4000 को मल्टीप्लाई 12 करें कैलकुलेटर से, 240 से डिवाइड करें तो 200 आ जाएगा।
उसके बाद हमने प्राइमरी में करंट फाइंड करना है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए IS VS बराबर IP VP होता है। ये कहाँ से आया, ये मैंने जैसे यहाँ बताया था, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर प्राइमरी की बराबर होती है पावर सेकेंडरी की, P बराबर होता है IV। प्राइमरी के लिए नीचे PP और सेकेंडरी के लिए SS, यही रिलेशन यहाँ लिखा गया। तो IS हमें दिया गया है 0.4 एम्पेयर, VS वो हमें वैसे दिया गया है 12, IVP वो भी दिया गया है ये 240। इधर आकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.8 आया, 240 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.02 हमारा प्राइमरी का करंट आ गया जी, ठीक है जी।